अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 12 पर चर्चा हो रही है और इसका शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, निरोग सुखी और जीवन मुक्त होने का अद्भुत उपाय। इसी पर हर पैराग्राफ पर चर्चा हो रही है और आज आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। कल्पना और विचार यदि वस्तु और तत्व ना होते तो इनके धक्के शब्द रूप से प्रकट ना हो सकते। तो सद्गुरुदेव कल ही बतलाए हम लोग जो पढ़े थे, तो आज फिर उसी पर चर्चा हो रही है। वो जो लिखे हैं उसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कल्पना और विचार, जो हम लोग कल्पना और विचार जो करते हैं, यदि यह वस्तु नहीं होता यदि होती और यदि तत्व नहीं होता तो इसके धक्के शब्द के रूप में प्रकट नहीं हो सकते। यह असंभव है बोल रहे हैं, यानी प्रमाणित कर रहे हैं कि हमारा कल्पना और विचार जो कुछ है वो एक तत्व ही है, वह एक वस्तु ही है ना। मनुष्य के मनोगत विचार अवस्तु होने पर ऐसी लहर नहीं उत्पन्न कर सकते जिससे दूसरे मनुष्यों के कानों में उसका धक्का लगे और वह यह जान जाए कि इस मनुष्य का विचार यह है। बहुत सुंदर उदाहरण के साथ और बहुत सुंदर तत्व से समझा रहे हैं सद्गुरुदेव। कल्पना और विचार यदि वस्तु और तत्व ना होते तो इनके धक्के शब्द रूप से प्रकट ना हो सकते। मनुष्य के मनोगत विचार अवस्तु होने पर ऐसी लहर नहीं उत्पन्न कर सकते जिससे दूसरे मनुष्यों के कानों में उसका धक्का लगे और वह यह जान जाए कि इस मनुष्य का विचार यह है। इसलिए यह वस्तु है। हमारी कल्पना और हमारा विचार सब एक वस्तु है, एक तत्व है, इसीलिए शब्द रूप में प्रकट हो जाता है और दूसरे के पास लहर के रूप में उनके कानों में पहुँचकर उनके मन को पहुँचाकर धक्का देकर बता देता है कि हम यह कह रहे हैं, और वह उसको समझ भी लेते हैं कि ऐसे कह रहे हैं, है ना। इसलिए कल्पना, इच्छा और विचार अवस्तु नहीं वस्तु है। तो आप जो कल्पना करते हैं, आप जो इच्छा करते हैं, वह जो विचार करते हैं अवस्तु नहीं है, वह एक वस्तु है। गुरुदेव कह रहे हैं इनसे संसार के सूक्ष्म तत्वों में बहुत बड़ा धक्का लगता है और संसार के सूक्ष्म तत्वों में बहुत बड़ी हलचल उत्पन्न होती है तथा सूक्ष्म तत्वों का समुद्र लहराने लगता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। इनसे संसार के सूक्ष्म तत्वों में बहुत बड़ा धक्का लगता है। आप जब बोलने लगते हैं तो इस सृष्टि के अंदर में एक हलचल उत्पन्न हो जाती है ना। एक सूक्ष्म रूप में इन तत्वों का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ता है संसार क्षेत्र में, और संसार के सूक्ष्म तत्वों में बहुत बड़ी हलचल उत्पन्न होती है तथा सूक्ष्म तत्वों का समुद्र लहराने लगता है। और सूक्ष्म तत्वों का समुद्र क्या होता है? लहराने लगता है। अतः इच्छा, कल्पना और विचारों में बहुत बड़ी शक्ति है। गुरुदेव बतला रहे हैं, तो उतना सारा जो विचार करके बता दिए, इसलिए कहते हैं इच्छा और कल्पना और विचारों में बहुत बड़ी शक्ति है। इसमें अपार बल है। इनकी शक्तियों को जानकर विश्वास के साथ यदि उचित रीति से इससे काम लिया जाए तो मनुष्य निश्चय सुखी, निरोग, सुंदर, स्वस्थ, स्वतंत्र और आनंदमय होकर जीवन मुक्त हो सकता है ना। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो आप जो कल्पना कर रहे हैं, आप जो इच्छा कर रहे हैं, आपके अंदर जो विचार है, ये सब कुछ एक एक वस्तु है। यह वस्तु नहीं है, अवस्तु नहीं, यह वस्तु है।
इनसे संसार के सूक्ष्म तत्वों में बहुत बड़ा धक्का लगता है और संसार के सूक्ष्म तत्वों में बहुत बड़ी हलचल उत्पन्न होती है तथा सूक्ष्म तत्वों का समुद्र लहराने लगता है। अब उसमें से आपकी इच्छाएं आपकी ओर आती हैं। हाँ, अतः इच्छा, कल्पना और विचारों में बहुत बड़ी शक्ति है, इसमें अपार बल है। इनकी शक्तियों को जानकर विश्वास के साथ यदि उचित रीति से इससे काम लिया जाए तो मनुष्य निश्चय सुखी, निरोग, सुंदर, स्वस्थ, स्वतंत्र और आनंदमय होकर जीवन मुक्त हो जाता है। इसीलिए सद्गुरुदेव चक्र भेदन की साधन बताए हैं। प्रणवों के साथ, शुभ भावना के साथ चक्र भेदन की साधन करते हैं हम लोग, है ना। आपकी इच्छाओं का प्रभाव पड़ता है और ये समुद्र से तरह के लहराने लगते हैं, है ना। सूक्ष्म संसार, सूक्ष्म तत्व और सूक्ष्म इच्छाएं जो आप कह रहे हैं, ये संसार में धक्का दे देती हैं। पूरे सकल सृष्टि में एक हलचल उत्पन्न हो जाता है और आपके अंदर में वह कार्य आरंभ हो जाता है। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए और योग साधन नित्य कीजिए। हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान हैं, धनवान हैं, भगवान हैं। बारंबार कहना है, ध्यान में बैठ करके गाना गाते हुए कहने हैं, गुरुदेव बतलाए हैं, है ना। और ये मंत्र का उच्चारण करते समय ध्यान मग्न होकर आंखें बंद करके एकाग्र होकर के कीजिए और बारंबार ध्यान कीजिए। आपकी महिमा आपके अंदर अपने आप प्रकट होगी। आप स्वयं जान लेंगे इस मंत्र की कितनी बड़ी महिमा है, कितनी शक्ति है ना। मंत्र इसलिए बोला गया है कि गुरुदेव जो लिखे हैं, जो बतलाए हैं, वो आपके हृदय के अंदर में जब ये उत्पन्न होता है तब आपके हृदय के अंदर में उत्पन्न होकर सकल सृष्टि में हलचल मचा देता है और आपके शरीर में भी परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं। जैसे ही आप कहेंगे हम हैं अमर निरोग हैं, शरीर वैसा ही होने लगेगा, है ना। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। बहुत सी सारी गुप्त बातें यहाँ गुरुदेव लिख दिए हैं और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम बतला भी रहे हैं। फिर भी गहरी बात कुछ है जो हम यहाँ नहीं बतलाना चाहते, है ना। जो योगी हैं, जो साधक हैं, वो खुद मालूम कर लेंगे, है ना। ठीक है, इतना जो बता दिया गया इतना हमको बताना था, लेकिन हम लोग जो संकल्प किए हैं गुरुदेव के सामने वो यहाँ पर सब कुछ नहीं बता सकते, है ना। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसी बात को। जितने समझदार हैं वो समझ गए, जो योगी हैं, जो साधक हैं, वो अच्छी तरह समझ गए, है ना। और यदि नहीं समझ में आया तो दीक्षा ले लीजिए और नहीं तो सत्संग में आइए, वहाँ बातें होंगी, गहरी बातें, है ना। तो हम इसे सिद्ध कर चुके हैं कि सारी प्रकृति के सारे नियम और संसार के सारे परमाणु हमारे संकल्प से बने हैं। कोई बात तो बाकी नहीं है, सब लिख ही दिए गुरुदेव, है ना। और सब हमारे आज्ञाकारी सेवक हैं। यदि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है तो उसके लिए प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, किंतु एक सम्राट जैसे आज्ञा देता है उसी तरह से प्रकृति के अणुओं को आज्ञा देना चाहिए कि देखो और सुनो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जो चाहते हो उसे कहो कि यह हो जाए, बस वह हो जाएगा, है ना। इस बात को तत्व से समझिए। मुहम्मदीय धर्म भी कहता है कि सृष्टि के आदि में कुछ नहीं था, उसने कहा कुन अर्थात हो जा, बस सब हो जाएगा, हो गया, सब कुछ हो गया। उन लोगों के मत से भी यदि आदि में सिवा खुदा के कुछ नहीं था और अब भी एक खुदा के सिवा दूसरा कुछ नहीं है, ला इलाह ला इल्लल्लाह उन लोग का कहना है। अतः सब कुछ वही है, हम भी वही हैं और संसार का प्रत्येक अणु वही है ना। तो ये की बात है कि नहीं, हमारे वेदों में भी वही बातें हैं और सद्गुरुदेव भी वही सिखा रहे हैं, वही बतला रहे हैं कि एकमात्र आत्मा की महिमा से सब कुछ दिखलाई पड़ रहा है, इसी जीव की महिमा से। ये आत्मा अगर न रहे तो कुछ भी नहीं है। अतः हमें भी यदि किसी वस्तु की इच्छा है तो यही कहना चाहिए कि हो जा, ध्यान मगन होकर, है ना।
कहना पड़ेगा, है ना, जो आप चाहते हैं तो हो जाएगा। यदि आपके किसी अंग में पीड़ा है तो उस अंग को आज्ञा दीजिए कि ठीक हो जा, है ना। कल्पना कीजिए कि यह रोग छूट रहा है, बस वह अंग ठीक हो जाएगा और पीड़ा दूर हो जाएगी। रोग कोई वस्तु नहीं है, रोग का अस्तित्व अज्ञान और भ्रम में है। रोग संसार में है ही नहीं। इसे सच्चे शुभ विचारों द्वारा मन से निकाल देना चाहिए। यदि अज्ञान और भ्रम से किसी अनुचित कर्म या भय का यह फल हुआ कि शरीर में भीतर किसी रोग दुख या पीड़ा का अनुभव हो रहा है, तो चित्त को एकाग्र करके बैठ जाइए और विचारों द्वारा उस पीड़ा और रोग को निकालने की आज्ञा दीजिए। उस अंग को भी जहाँ पीड़ा है ठीक हो जाने के लिए कह दीजिए, सब ठीक हो जाएगा और सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो सब जितने शुभ भावना है गुरुदेव के प्रणव मंत्र के साथ ध्यान मगन होकर उस शुभ भावना को मंत्र को कीजिए जैसे विधि विधान के साथ बतलाए हैं गुरुदेव, और ध्यान मगन होकर के एकाग्र चित्त से चिंतन कीजिए। और शरीर के जहाँ भी कोई तकलीफ है या आपके सांसारी क्षेत्र में कोई तकलीफ है, सारी चीज़ों को दूर करने के लिए आत्मदेव को आज्ञा दे दीजिए। तो कल फिर इस पर चर्चा होगी। अभी समय हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।